नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की। वाह वाह वाह। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की। देखिए, बड़ा सौभाग्य है, पूज्य बाबूजी की, पूज्य बाबा की इतनी कृपा है। और प्रिया प्रियतम पूज्य बाबूजी का जो पद है उसमें कहते हैं कि मुँह पे आज ढरो राधा जू, मुँह पे आज ढरो निज चाकर चाकर चाकर, निज चाकर चाकर चाकर, सेवादान करो, सेवादान करो, मुँह पे आज ढरो हम हरे तो पादिक मूल दासानुदासो भवितास्मे भूया। सबसे बड़ी बात यह है, जब भगवान के भक्त आए, भगवान साक्षात आए तो हमारा अतिशय सौभाग्य है। लेकिन उससे भी बढ़ के फल ये है कि भगवत मिलन का भी फल संत मिलन होता है। तो बहुत, और सबसे बड़ा सौभाग्य कब होता है, जब राधा रानी पूरी तरह ढर जाए। आप, हमने सुना है, जब जान की कंत द्रवे जन पे तब संत मिले भव अंतम हुई, भाग्योदयन बहुजन समर्जिते न सत्संगमम चलभते पुरुषो यदावे। तो सबसे बड़ी बात, बहुत जन्मों का भाग्य उदित होता है, तब सत्संग मिलता है, महापुरुष मिलते हैं, संत मिलते हैं। और जब वो चला के हमारे पास आ जाएं तो फिर हम पे बड़ी भगवान की कृपा। आज मैं, और उस हिसाब से सूचना भी हम नहीं करा पाए, लेकिन तुरंत आनंद फानंद में सभी ग्रुप्स पर डाल दिया कि आज मंदिर में विशिष्ट, कल असल में पूज्य बाबा आए थे, पूज्य मदन बाबा। तो वो उनका जो सत्संग है वो दीर्घकालिक होता है, फिर लंबे समय का। तो फिर हम सूचना का भी कुछ स्कोप नहीं बचता है। फिर हमने सोचा कि फिर हम भूल भी गए। सारे बच्चे हैं जो सब जॉब गोवर्स हैं, वो सब 9:15 तक पहुंचते हैं। अब तो लास्ट में शयन आरती के दर्शन तक पहुंच पाते हैं। शयन आरती 9:45 बजे के आसपास होती है। तो फिर हमने सूचना करा दी कि सब लोग इधर आ जाएं। और आज जो विशेष दर्शन ठाकुर जी के हैं, उनके साथ में विशिष्ट उपस्थिति आज रहेगी हमारे परम प्रिय भैया, हमारे और आपके सबके परम प्रिय हैं श्री नवनीत भैया। ये संत मिलन करवाते हैं, इतने संतों के दर्शन खुद करते हैं और सभी संतों के लाडले हैं। और पूज्या तुलसी दीदी ने लड्डू गोपाल जी कहती हैं, और वास्तव में ये इतने भोले भाले, इतने सरल हैं। और ये वास्तव में गाजियाबाद की धरती को इन्होंने पवित्र कर दिया। इतने संतों को ये बुला लाते हैं, और कैसे, और एक साथ महापुरुषों का जमोड़ा, ये बड़ा दुर्लभ होता है। तो भैया के कारण संभव हो पाता है। तो हमारे प्यारे भैया आज जिनको लेके आए हैं, आप परिचय आप सबको है। और हमारे बहुत सारे बालक नारदीय निकुंज के महाराज जी, बहुत से बालक जिन्होंने शुरुआत की थी जब नाम जप की, आज से 10-12-13 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, जो महाराज जी की कथा रखा करते थे। अंकल जी याद है, सबको बांटा करते थे हम। इनके महाराज जी के पूज्य पिताजी हैं, सबसे पहले उनकी सुनी, पूज्य पाद श्री ठाकुर जी महाराज हैं। और हम क्या बताएं, महाराज जी को हमने, और जो हमारे, मेरे तो छोटे भाई जैसे हैं और मेरे बड़े प्रिय, लेकिन महाराज जी के पुत्र भी महाराज जी। सही बात बताएं, हम तो संत के संत ही होते हैं। और हम क्या बताएं, इनके पूज्य पिताजी से हमारा ऋषिकेश में मिलना हुआ था, आपको याद होगा। हाँ, तो बड़े प्रसन्न हुए थे सब बालकों को देख के। उस समय की बात है। लेकिन 2012 में और जब ब्रज 84 कोस की यात्रा थी
और पूज्यपाद मलुकपीठ वाले महाराज जी के उस समय शायद पैरों में फ्रैक्चर था। और चंद्र सरोवर में जब हम गए तो पूज्यपाद श्री ठाकुर जी महाराज आए थे, और उस समय हमारे पूज्य महाराज जी, छोटे महाराज जी और पहुंचे तो इन्होंने प्रथम बार पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने कहा आप कुछ सुनाइए। तो भागवत का जो एक श्लोक सुनाया था महाराज जी आपने, चंद्र सरोवर पे सुनाया था। तो उस समय वो महाराज जी के आग्रह पे उस समय हमने महाराज जी को पहली बार देखा। और फिर तो आपने गोवर्धन वासी सांवरे, अब तो ये इतना प्रसिद्ध हो चुका है, हमारे बहुत बालक पाठ किया करते थे इसका, लेकिन इतने सुंदर स्वरों में उसे गाया गया। तो आज हमारे ठाकुर जी और महाराज जी के मुख से कुछ सुन भी पाएंगे। महाराज जी को असल में दूसरी जगह भी जाना है। महाराज जी के प्रसाद का तुलसी दी क्या, हम सोच रहे थे कि हमारे यहाँ हम लोगों को सौभाग्य मिल जाता है। या भूख बढ़ा दीजिए आप इनकी, फिर वहाँ पाएंगे। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ये एक और बहुत सुंदर है, मुरली बजाने वाले जो, वो बहुत सुंदर। अरे वाह। और ये जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ये भी तो महाराज जी का है। क्या बात है, क्या बात। तो बीच में व्यवधान नहीं बनते हुए, देखो महापुरुषों का आगमन हो तो उनसे विशेष आग्रह करना चाहिए। सूत जी आग्रह करते हैं, शौनक जी आग्रह करते हैं, तो सूत जी महाराज और प्रारंभ करते हैं। तो हम आग्रह करते हैं आप सबकी तरफ से कि महाराज जी कुछ हम लोगों को कुछ भी, जो चाहे कोई विशेष कोई प्रबोधन हो या कुछ विशेष गा के कोई भजन हो, कुछ भी हमारे ठाकुर जी भोग आरोग रहे हैं, तब तक बड़े आनंद की बात हो जाएगी। जय जय श्री राधे। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। जय जय श्री राधारमण, जय जय नगर किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी भागवत महापुराण। भक्तराज श्री नारद जी महाराज, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री नरेश भैया जी की, हमारे नवनीत भैया जी की, आप सभी वैष्णवों की जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल जी ठाकुर जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारे नरेश भैया जी को बहुत बहुत प्रणाम, नवनीत भैया जी को भी खूब खूब प्रणाम। आप सभी बैठे हुए वैष्णव जनों के हृदय में विराजमान वाधा हरण राधा रमण प्रभु को बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।
आज हमारे नवनीत भैया ने सुंदर गाजियाबाद का नवनीत पवा दिया हमें। आपके गाजियाबाद में खूब सारे नवनीत हैं, एक कोई नाम के नवनीत हैं, कोई स्वरूप के नवनीत हैं, कोई वाणी के नवनीत हैं। आज यहाँ आने का जो मुख्य कारण वो आप सबको न्योता देना है। सर्वप्रथम ये पीठ श्री नारद जी महाराज यहाँ पर अविराजित हैं और हम सब कथा वक्ता, कथा श्रोता एवं भक्ति भावना में जो कोई भी संलिप्त है उनके स्वामी श्री नारद जी महाराज जी हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक भाव बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया गया। भगवान सदैव विचरण करते हैं और भगवान के पीछे विचरण करती है लक्ष्मी। लक्ष्मी अनुगमन करती है भगवान का, जहां जहां भगवान चलते हैं पीछे पीछे लक्ष्मी चलती है। कहीं पर भी आप किसी पेड़ को यदि पीले सिंदूर से भी यदि थोड़ा सा रंग दो तो सिंदूर का भाव यह है कि वहां पर कलयुग है महाराज तो सिंदूर के भाव से वहां पर किसी को लगे कि ठाकुर जी अविराजित हैं तो वहां लक्ष्मी एकाध रुपया के रूप में से आ जरूर जाएगी। लक्ष्मी अनुगमन करती है। लेकिन भगवान से पूछा गया आप किसके पीछे चलते हो? लक्ष्मी आपके पीछे चलती है, आप किसके पीछे चलते हो? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के पीछे, भक्ति के पीछे मैं चलता हूं। मानव की क्या है कि मानव भक्ति के पीछे ना चल करके लक्ष्मी के पीछे चलता है। संसार में कितने भी मनुष्य हैं, सबका लक्ष्य केवल एक है कि हमको धन प्राप्ति चाहिए, हमको लक्ष्मी चाहिए। तो डायग्राम जो बनता है वो कैसे बनता है? भगवान आगे, भगवान के पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के पीछे हम। लेकिन जब पूज्य श्री नारद जी महाराज की कृपा होती है तो भक्त बन जाते हैं हम, तो लक्ष्मी से स्थानांतरित होकर के हम भक्ति के पीछे चलने लगते हैं। तो फिर डायग्राम कैसा बनता है? भगवान, भक्ति आगे, भक्ति के पीछे हम और हमारे पीछे भगवान। आप हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उनका लक्ष्य ये नहीं कि हम भगवान के दर पे जाते रहें, उसका लक्ष्य ये है कि बहुत आ गए आपके पास, अब आप हमारे पास आओ। ब्रजवासियों का भाव यही है कि हम भक्ति नहीं करेंगे, हम भक्ति करेंगे किस लिए कि हम इतने रस में सराबोर हो जाएं कि ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे चलें, यही भाव। तो श्री नारद जी महाराज भक्तों के अग्रगण्य हैं। श्री भागवत जी के प्रथम स्कंद में, भागवत जी के महात्म्य में भक्ति महारानी, भगवान जिसके पीछे चलते हैं वो भक्ति नारद जी की स्तुति गाती है। जयति जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी महाराज कैसे हैं? बोले जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते। कयाधव, कयाधव कहते हैं कयाधु के बेटा। कयाधु के बेटा का नाम क्या था? प्रहलाद। कयाधु के पुत्र हुए श्री प्रहलाद जी। बोले उन प्रहलाद जी ने जयति, जीत लिया किसको? बोले इस मायावी संसार को। किसकी कृपा से? बोले आपके केवल वचनामृत सुन करके। 100 पंडित भी जिसको वो प्रदान नहीं कर पाते, वो अकेले नारद जी महाराज ने थोड़े वचनों में ही प्रहलाद जी को वो गति प्रदान करवा दी। और एक प्रमाण नहीं, 2 प्रमाण हैं। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्। जिस ध्रुव को आपकी ही वाणी ने ध्रुव गति प्रदान कर दी, ऐसे ब्रह्मा के पुत्र, सकल कुशल के पात्र हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री नारद जी महाराज भक्ति के स्वामी हैं और भगवान के बड़े प्रिय हैं।
कंस के सभा में जाते हैं, वहां पर भी उनका सत्कार होता है, भगवान के पास जाते हैं, वहां भी उनका सत्कार। ऐसा बढ़िया महाराज मतलब अपना संबंध बनाने वाला और कोई पात्र नहीं दिखेगा जिसकी राक्षस भी प्रशंसा करें और भगवान भी प्रशंसा करें। वो तो केवल श्री नारद जी हैं, सर्वप्रिय हैं, सर्वग्राही हैं श्री नारद जी महाराज। और ऐसे नारद जी महाराज, उनके नाम का प्रारंभ भी नकारांत है और नरेश भैया का भी नकारांत है। तो नारद जी महाराज की परंपरा के अनुरूप आप सब लोगों को बहुत सुंदर भक्ति के सुंदर पथ पर विचरण करवा रहे हैं नरेश भैया, उसके लिए बहुत बहुत आपको प्रणाम है। श्री नारद जी महाराज ऐसी कृपा आप सब पर बनाए रखें। तो आज यहाँ आने का कारण जो था वो मैं अब कहूँ। नवनीत भैया जी से 2-3 दिन पहले बात हो रही थी। दास के छोटे से श्रीनाथ जी विराजते हैं सेवा में, तो उन श्रीनाथ जी की साथ में हमको रहते हुए 1 वर्ष हो जाएगा जनवरी में। तो हमारे श्रीनाथ जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 11 से 17 जनवरी नाथद द्वार में भागवत की सुंदर कथा है, जिसमें हमारे भारत के समस्त संत पहुंच रहे हैं, वृंदावन के समस्त संत पहुंच रहे हैं। वहां कथा का क्रम क्या है? सुबह तो कथा है 10 से 1 बजे तक, और शाम को 5 बजे हमारे लाल जी, छोटे से श्रीनाथ, बहुत छोटे से, दूरबीन से देखना पड़ेगा, जिनकी आंख नहीं है उनको, तो इतने छोटे। और वो श्रीनाथ जी रोज पालकी में बैठ करके, और महाराज पूरी 1000-1200 भक्तों की जमात रहेगी, सब जोधपुरिया पाग पहन करके, धोती पहन के, बढ़िया कीर्तन करते हुए, गाजे बाजे के साथ में बढ़िया राजा धीराज की तरह उनका जन्मदिन मनाएंगे हम लोग। रोज ठाकुर जी पालकी में बैठ के पंडाल में आया करेंगे, उसके बाद में उनका छोटा सा स्थान बनेगा, वहां विराजेंगे, और फिर वहां पर कभी हवेली संगीत, कभी कोई कार्यक्रम, 56 भोग आदि, ऐसे 7 दिन के कार्यक्रम। तो 1 दिन के कार्यक्रम की मैंने इच्छा जताई अपने नवनीत भैया से। मैंने कहा महाराज मेरी इच्छा है कि, आपने भी महाराज जी देखा होगा, लोगों के घरों में श्रीनाथ जी के चित्रपट लगे हुए, लेकिन किसी से पूछो ये कौन है, तो कहेंगे ये तो श्रीनाथ जी हैं। कहां से आए, कैसे आए, कौन है, ये कोई नहीं जानता। श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव ब्रज में हुआ, लेकिन विराज रहे उदयपुर राजस्थान के पास में, कैसे पहुंच गए इतनी दूर, क्या भाव है, इस बात को कोई नहीं जानता। तो हमने कहा महाराज जी हम तो कथा में सुनाएंगे ही, लेकिन आजकल मानव को जब तक चलचित्र में कोई वस्तु ना दिखे तब तक उसके हृदय पटल पर वो वस्तु बैठती नहीं। तो मैंने कहा कि नवनीत भैया जी ऐसी मन में विचार है कि वहां पर श्रीनाथ जी के प्रादुर्भाव से लेकर के श्रीनाथ जी व्रत छोड़ के यहाँ विराज रहे हैं उदयपुर में, ये पूरी नाट्य में चाहता हूं कि सबको ये चलचित्र के रूप में दिखाया जाए। तब आप श्री ने मुझसे निवेदन किया कि महाराज हमारे गाजियाबाद में एक और नवनीत जी हैं, श्री नरेश भैया जी, और देखो नारद जी भी नकारांत, ये भी नकारांत, ये भी नकारांत, तीनों नकारांत, 9 से ही प्रारंभ है तीनों के नाम। तो इन्होंने कहा कि वहां महाराज बड़े छोटे छोटे सब युवा ही सब आते हैं, और वे सब लोग, फिर आपने मुझे मधुरम करके कार्यक्रम के मुझे वीडियो भी दिखाए। मैंने कहा महाराज तो फिर इनसे कैसे मिला जाए, संपर्क कैसे किया जाए? तो आपने कहा आप कब तक हो? मैंने की 14 दिसंबर से अपने यहाँ राजेंद्र दास जी महाराज की कथा है, तो मैं उस कारण से व्यवस्था के रूप में कहीं जा नहीं रहा हूँ, घर पर ही हूँ। तो आपने कहा 1 दिन का समय निकाल के आप गाजियाबाद आओ, आपको सबसे मिलवा देंगे। तो उस रूप के चलते हुए उस आमंत्रण को लेकर के मैं आप सबके मध्य आया। हाँ, तो बस वहाँ 1 दिन का कार्यक्रम नारदीय निकुंज के द्वारा श्रीनाथ जी के प्रादुर्भाव की लीला का हो। अब उस भाव को ही कहना चाह रहा था, लेकिन बस हम क्या है कि बोलने वाले लोग और डायबिटीज के लोग, इन दोनों को 2 चीजों से परहेज कभी नहीं होता। डायबिटीज वाले को मिठाई से, बोलने वाले को माइक से। दोनों मिल जाएं तो बस हमारी तो जीभ लपलपाने लगती है, बोलो। अब कहीं जाना है, रात में फिर घर भी पहुंचना है, लेकिन बस लग रही है कि और बोले। तो मैं अब संक्षिप्त रूप में, सब लोग सुने, श्रीनाथ जी के सुंदर भाव को मैं प्रस्तुत कर दूं, और वहां कार्यक्रम में जो आप लोगों को प्रस्तुति करनी है उसका भी भाव आप सब लोग एक प्रकार से
जो है समझ जाएंगे, तो थोड़ा सा आप उस भाव को श्रवण करें। हमारे ब्रज में श्री गोवर्धन नाथ, आप महाराज जी श्रवण करें, फिर जब वहां के रूप को आप जब तैयार करें तो थोड़ा सा इस भाव को वहां पर प्रस्तुत कैसे करना है वो आप कर लें उसको। श्री गोवर्धन नाथ हमारे ब्रज में विराजमान है, बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ। कलयुग में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ने लगा, लोग भक्ति भाव से विमुख होने लगे, और जिस गोवर्धन पर्वत की भगवान ने अपने स्वरूप में ही स्थापना की कि भैया ये साक्षात मेरा स्वरूप है। कलयुग में दो स्वरूप हैं भगवान के, चलते फिरते साक्षात स्वरूप आपको जो देखने हैं तो वो दो हैं। पहले हैं सूर्य नारायण, प्रातःकाल उठते ही इनको प्रणाम करना चाहिए, चलते फिरते नारायण के स्वरूप हैं। और दूसरे नारायण के स्वरूप हैं हमारे वृंदावन में विराजमान श्री गोवर्धन नाथ भगवान। रोज एक तिल पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ लंबी चोटियां हुआ करती थी, अब बिल्कुल शिखर के ही दर्शन है अब गिरिराज जी के। तो भगवान ने भाव रखा कि भैया गिरिराज जी के भाव को सब भूलते जा रहे हैं, तो अब कुछ करना चाहिए। कलयुग में तो कल की अवतार होगा, बहुत वर्ष लगेंगे उसमें, तब तक क्या किया जाए। तब श्री गोवर्धन नाथ के श्री गिरिराज जी से, गिरिराज खंड से ही भगवान श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ। कैसे हुआ? आज से 550 वर्ष पहले गिरिराज जी में एक सद्दू माने नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी बहुत बड़ी गौशाला थी, बहुत सारे ग्वारिया उसके यहाँ गाय चराने जाते थे। एक उनमें सबसे श्रेष्ठ गाय थी जिसके दूध का ठाकुर जी को अपने घर में भोग लगाता था। तो गाय जब चरने के लिए जाती तो एक जो सबसे श्रेष्ठ गाय थी वो जब चर के लौट के आती तो उसका दूध निकालते तो उसके थन में दूध नहीं बचता। सद्दू पाणी ने विचार किया कि इसका दूध कहां जाता है सारा। अपने ग्वारिया को डांटा फटकारा, बोले इसका दूध कहां जाता है? बोले महाराज पता नहीं, मैं तो सब पे नजर रखता हूं लेकिन कहां चला जाता है पता नहीं, जबकि सबसे श्रेष्ठ गाय। एक दिन सद्दू पाणी ने कहा तू यहीं बैठ, मैं जाऊंगा, मैं देखता हूं कहां जाता है दूध, कोई चोरी कर लेता है। गिरिराज जी के ऊपर जब गाय चरने के लिए गई तो उस गाय के पीछे पीछे सद्दू पाणी गया तो क्या देखा, गिरिराज जी खंड में ही एक स्थान पर गड्ढा था और वहां वो गाय अपने चारों खुरों से उस गड्ढे के ऊपर खड़ी होती और जैसी खड़ी होती उसके थनों में से स्वतः दूध की धार निकलने लगती। ये दृश्य देखकर के सद्दू पाणी हक्का बक्का रह गया, बोले ये क्या हो रहा है। जब उसने जाकर के उस गड्ढे में देखा तो श्रीनाथ जी की बाम भुजा वहां से निकली हुई थी। श्रीनाथ जी की बाम भुजा निकली। अब तो महाराज उसने समस्त गांव वासियों को इकट्ठा करके वहां से पत्थर आदि अलग करके और श्रीनाथ जी का श्री विग्रह वहां से बाहर पधराया। रोटी आदि सब बना के लाने लगे, बोले भैया ठाकुर प्रकट हुए गिरिराज जी में, इनका भोग लगाओ। तो भगवान ने आकाशवाणी कर दी या कहे मन से बता दिया सद्दू पाणी को कि मैं भोजन आरोगूंगा नहीं। बोले क्यों? बोले मेरे एक भक्त हैं श्री वल्लभाचार्य जी, वे जब गिरिराज जी पधारेंगे तभी मैं अन्न पाऊंगा। बोले तब तक कैसे रहोगे? बोले तुम अपनी गैया का दूध मुझे पिलाते रहो। तो 70 वर्ष तक श्रीनाथ जी ने पयोव्रत धारण किया। हम भक्त क्या व्रत करेंगे जो भगवान भक्त के लिए व्रत कर रहे हैं। श्रीनाथ जी ने 70 वर्ष अन्न नहीं खाया। बोले जब तक मेरा भक्त वल्लभाचार्य जी तब तक नहीं आ जाएंगे जब तक मैं अन्न नहीं पाऊंगा। 70 वर्ष बाद वल्लभाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। वल्लभाचार्य जी की कीर्ति बढ़ने लगी। हजारों के शिष्यों की तादाद साथ लेकर के वल्लभाचार्य जी विश्व भ्रमण पर निकले और भ्रमण करते करते जैसे ही ब्रज में प्रवेश करने लगे, रात्रि शयन कर रहे थे तो श्रीनाथ जी ने स्वप्न में प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया और कहा कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप मेरे पास आओ। तब वे भ्रमण करते करते गोवर्धन पहुंचे। हजारों की तादाद में आगे पीछे लोग, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी जा रहे हैं। सद्दू पाणी के यहां कदाचित उनका आगमन हुआ। सद्दू पाणी ने उनके शिष्य परकर से पूछा महाराज जी कौन बाबा जी?
बोले महाराज ये जगत गुरु वल्लभाचार्य जी हैं, दक्षिण से पधारे। जैसे सद्दू पाणी ने सुना उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। और सद्दू पाणी बोला महाराज आपकी प्रतीक्षा में हमारे ठाकुर ने 70 वर्ष से अन्न को दानों भी नहीं पाए। आज आप 70 वर्ष बाद पधारे हैं, हमारे ठाकुर को आज आप भोग लगाओ। वल्लभाचार्य जी ने कहा कहाँ है ठाकुर जी? बोले ऊपर बालकन के संग खेल रहे हैं गिरिराज पर्वत पे। सद्दू पाणी ने जाके देखा तो सद्दू पाणी की जो पुत्री नरो उसी के हाथ का दूध पीते थे श्रीनाथ जी। तब नरो ने पुकारा, अरे श्रीनाथ बाबा आओ देखो आपसे मिलवे कौन आयो। जब श्रीनाथ जी ने ऊपर गिरिराज जी से देखा कि वल्लभाचार्य जी आए तो दोनों भुजा उठा के दौड़े और श्री वल्लभाचार्य जी को अपने हृदय से लगाया। वल्लभाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। तब उन्होंने श्रीनाथ जी को बिठा करके पहली बार ठाकुर जी 70 वर्ष बाद अन्न पाएंगे तो एक आध रोटी नहीं 56 भोग बना करके पधराए। तब से हमारे गोवर्धन नाथ 56 भोग लगाते हैं। ऐसे श्रीनाथ जी प्रकट हुए, उनका 56 भोग आदि का भाव हुआ। तो उसके बाद उदयपुर की एक राजकुमारी थी। अब वो पूरी कथा में एक बार आपको भेज भी दूंगा। वहां की राजकुमारी, उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा, वो अजब कुमारी। अजब कुमारी ब्रज का दर्शन करने आई और ब्रज के दर्शन के समय जब उसने श्री श्रीनाथ जी के दर्शन किए तो रूप में ऐसी मोहित हो गई, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। अब तो जैसे ही वापस गई तो उसको तो बुखार चढ़ने लगा। जब तक श्रीनाथ जी दर्शन नहीं देंगे उसका ज्वर नहीं उतरेगा। ऐसी प्रेम में डूबी श्रीनाथ जी के कि उसको उसका मन का कनेक्शन हो गया श्रीनाथ जी के साथ में। अब तो वो जो कहती वो श्रीनाथ जी करते, यहां तक कि उसके संग चौपड़ खेलने के लिए भगवान उदयपुर पहुंच जाते। अजब कुमारी की ऐसी भक्ति कि वो जो कहे भगवान वही करें। अजब कुमारी ने एक दिन कहा कि आप मेरे पास ही विराजो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भक्त की बात है, भगवान कैसे टालें, लेकिन भगवान ब्रज भी नहीं छोड़ सकते। तब श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई जी की सेवा चल रही थी। तब भगवान ने किसी न किसी बहाने से ब्रज छोड़ने का मन बनाया और उसी समय औरंगजेब हमारे सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था और तोड़ते तोड़ते वो गोवर्धन पहुंचा। श्रीनाथ जी के मंदिर पर आक्रमण करने का भाव उसका था। चारों तरफ से पूंछड़ी से उसने घेरा बना लिया। भगवान ने तभी मन बनाया कि भैया यदि ये म्लेच्छा करके मेरा स्पर्श करेगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, इसलिए गोसाई जी आप मुझको कहीं और ले जाओ। तब भगवान एक जगह और विराजे, क्या नाम है उसका स्थान का? तोड़ को धनो। वहां ठाकुर जी ने कुंभनदास जी कुंभना के संग में तोड़ को धनो, वहां जाकर के ठाकुर जी ने वो काय को अचार टेटी को अचार और रोटी पाई। मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना भी है एक जगह, तो अभी एक कथा और है इसके बाद। ये तो लगभग सुनी होगी, वो नहीं सुनी होगी उसको विस्तार से कहूंगा। तो ठाकुर जी फिर कैसे ना कैसे वो रूप पूरा बना करके ठाकुर जी कहाँ विराजे? उदयपुर के पास श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी भगवान पहुंच गए। लेकिन आपको एक बात बताएं, श्रीनाथ जी ने अजब कुमारी से एक वचन दिया था कि मैं केवल 500 वर्ष के लिए ही नाथ द्वार में विराजूंगा और 500 वर्ष बाद कैसे भी यदि मुझे ब्रज का स्मरण आ गया मैं तुरंत राजस्थान छोड़ के चला जाऊंगा, वापस ब्रज में चला जाऊंगा। तो अभी नवनीत भैया के संग में बैठा था आपके निवास पे, तो अचानक से ये भाव उमड़ा। सब बैठे थे, मैंने कि आप सबको आना है भैया कथा में। सब कह रहे हम 2 दिन 1 दिन 3 दिन। मैंने कि देखो 7 दिन के लिए आओगे तो ठीक है, नहीं तो हमारी तुम्हारी कट्टी। हमारे ठाकुर जी को जन्मोत्सव है, उनको उत्सव है और आप केवल 1-2 दिन के लिए आओगे, वो 7 दिन वहीं विराजमान। भाव क्या है उस कथा के पीछे? महाराज जी भाव केवल इतना है, मैं अकेला ठाकुर जी का रोज दर्शन करूं, अकेला ठाकुर जी को ब्रज की याद दिलाऊं, उससे क्या पता आवे नहीं आवे। 1000-5000 लोग रोज ठाकुर जी का दर्शन करें और ब्रज की याद दिलावें तो क्या पता हम जब तक इस धरा धाम पर हैं हमारी आंखों के सामने श्रीनाथ जी वापस ब्रज में आए, वापस ब्रज में विराज। हमारा जीवन सफल हो जाए यदि हमारे नेत्रों के आगे ठाकुर जी पूरा रास्ता तय करते हुए ब्रजमंडल में पुनः विराजमान है। 500 वर्ष पूरे हो चुके हैं,
अब तो बस ठाकुर जी की जावे की देर है। और आपको बताएं, वहां के मुखिया जी से एक बार मैं चर्चा कर रहा था, तो मुखिया जी से मैंने की बाबा 500 वर्ष तो है। ठाकुर बोले लाला ऐसो कभी नहीं भयो, आज तक के श्री वल्लभाचार्य जी से लेके आज तक की सेवा चल रही है, आज तक आरती के मध्य में ठाकुर जी को टिपारो कभी टेढ़ो नहीं भयो। लेकिन गोवर्धन पूजा वाले दिन 56 भोग पधराए भय, वल्लभ बालक खड़े भय, और सबके मध्य में शाम की आरती चल रही, भोग आरती के समय पे ठाकुर जी को टिपारो टेढ़ो है। तो वाकु मतलब क्या है, अब ठाकुर जी हिलनो डुलनो शुरू कर रहे हैं, अब कभी भी वहां से वापस ब्रज में पधार सके। तो ये तो एक स्वरूप है। मैं चाहता हूं नाट्य के रूप में, एक प्रदर्शन के रूप में, एक लीला के रूप में जब लोग देखेंगे तो श्रीनाथ जी के प्रति भाव बढ़ेगा। हम किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहे, मैं स्वयं वल्लभ संप्रदाय से नहीं हूं, मैं स्वयं एक श्री वैष्णव संप्रदाय, श्री तिरुपति बालाजी, ये हमारी शिष्य परंपरा हमारी वहां से प्रारंभ है। लेकिन मेरो मन गिरधर छवि पे अटको। अब क्या करें, नहीं अटका हमारा मन, शंख चक्र गदा पद्मधारी, हमारा मन तो भाई टेढ़ी टांग वारे पे, बंसी वारे पे ही अटक। कई लोगों ने महाराज जी ये भी कहा कि तुम तो वल्लभ संप्रदाय के हो नहीं, फिर श्रीनाथ जी की सेवा। मैंने की भैया देख, वल्लभ संप्रदाय तो फिर भी 70 वर्ष बाद आयो, 70 वर्ष हमने ही दूध पिवाया ठाकुर जी। हम ब्रजवासी के तो जन्मते ही ठाकुर हैं श्रीनाथ जी। वो हमारे गोवर्धन नाथ हैं, परदेश में बैठे हैं, उनको वापस अपने देश लाना। तो वही के प्रकल्प से बड़ी अंदर की बात है, वहां जाके चिल्ला के यह बात को मत कहिए, नहीं तो श्रीनाथ भाई सब भगा देंगे। हमारे अंदर की बात है, ठाकुर जी को लेके आना वापस। अब श्रीनाथ जी का ये स्वरूप पृथ्वी पर पधारा कहां से? मेरे पूज्य नाना जी वैकुंठवासी, वे वल्लभ संप्रदाय के थे, श्री कृष्ण लाल शास्त्री जी, उनके द्वारा सुनाई गई एक कथा। ये मैंने कथाओं में भी नहीं कही है, बहुत सावधानी से सुने। और फिर जो कोई भी उसमें पात्र बनेंगे, वल्लभाचार्य जी का रूप बने या यमुना जी का रूप बने, आदि आदि, वो कथाओं को देखते हुए मैं कथाएं भेजता रहूंगा। जो भी श्रीनाथ जी का स्वरूप धारण करेगा, वो जब तक इस कथा को नहीं सुनेगा, वो वास्तविक रूप के रूप में तो श्रीनाथ बन जाएगा, लेकिन जब तक भीतर से नहीं आएगा कि वास्तविक में मैं यशोदा को लाला हूं, तब तक वो स्वरूप आप दिखा नहीं पाओगे। कैसे प्रकट हुए श्रीनाथ जी? भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज पर्वत को अपनी वाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण करके रखा। हमारे ब्रजवासियों का भाव भगवान के प्रति कभी भगवान का हुआ ही नहीं। सांडिल्य मुनि ने तो स्पष्ट कह दिया, नारायण समो गुणई, ये नारायण के समान गुण वाला है मैया। मैया ने तुरंत लाला के कान पकड़ लिए, बोले नारायण होगा दुनिया के काजे, मेरे काजे तो मेरो लाला है। मेरे काजे भगवान ना है, मेरे काजे स्वामी ना है। पुत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो सदैव बालक ही रहेगा। माँ सदैव चाहिए आज भी मेरी गोद में ही बैठेगी। यशोदा का जो भाव कृष्ण के प्रति है वो यही, और केवल यशोदा नहीं, संपूर्ण ब्रजवासी। भगवान ने ऐसी ऐसी लीला की, लेकिन कभी भी ब्रजवासियों को ऐसा नहीं लगा कि ये ईश्वर हो सकता है, क्योंकि मन में ये भाव आता है ईश्वर होगा तो जगत का होगा। लेकिन ये तो हमारो लाला है। तो जब गोवर्धन पर्वत धारण किया तो सब ब्रजवासी सामान्य थे, उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि इतना बड़ा पर्वत 7 वर्ष के बालक ने उठा लिया। जय हो नारायण जी। सावधानी से सुने। 7 वर्ष के कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाए, उस स्वरूप का। अब ये भी सुन लें इनकी करामात कैसी कैसी। ऐसी सर्दी पड़ रही है, हम सॉल उड़ उड़ के देखो कैसे नंगे धरंगे करेंगे। ये आज के जिन्होंने सेवा किया उनकी पता नहीं उनको क्या जची, आज ठाकुर जी को ऐसे कैसे खड़ा कर दिया, रोज तो कुछ पहना के। आज मैंने यही सोचा आते ही कि ठाकुर जी ऐसे कैसे हैं, आज इन्हें कैसी गर्मी लग रही है। हम तो आए तो अपने संग में नवनीत भैया, मैं तो ठाकुर जी को देखते मेरी कंपकपी छूट गई। मैंने
कि भैया मुंह तो लग रही है आज ठाकुर जी को बहुत सर्दी, और ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसे घुंघराले केश, इतना सुंदर भाव। वास्तव में नवनीत भैया ने खूब बड़ाई करी, बोले महाराज जी ठाकुर जी बहुत सुंदर है। हमने जैसे ही देखा तो वास्तव में 2-3 मिनट के लिए तो नेत्र हट ही नहीं पाए ठाकुर जी के स्वरूप से। ठाकुर जी मानो अपने स्वरूप से यही बता देते हैं कि मेरी सेवा खूब बढ़िया है रही है। तो ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण करके रखा, सब लाखों ब्रजवासी थे वहां पर, लेकिन सब अपने कार्यों में व्यस्त। किसी को भी ये आश्चर्य नहीं था कि ये इतना बड़ा पर्वत उठा कैसे लिया। उस समय आश्चर्य केवल एक को हुआ, और वो थी श्री यशोदा मैया। भगवान के चरणों में बैठी है और कभी भगवान के मुखमंडल को देखती हैं, कभी भगवान की उंगली को देखती हैं, संपूर्ण विग्रह को देखती हैं, और विग्रह को देखते देखते मन में ये भाव उत्पन्न होता है, कहीं सांडिल्य मुनि की बात सही तो नहीं, कहीं मेरो लाला सच में भगवान तो नहीं। और फिर अपने आंखों को मीड़ती है, फिर कहती ना मेरो लाला तो मेरो कनुआ है, मेरो छोटो सा बाल गोपाल है, ये भगवान है ही ना सके। यदि भगवान होगा तो या को मंदिर में पुजारी को देखे आनो पड़ेगा मुंह, ये भगवान ना है, ये तो मेरो लाला है। अब 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत सब सो रहे हैं, सब उठ रहे हैं, लेकिन यशोदा जी की नजर नहीं हट रही ठाकुर जी से। कभी लगता है मेरा लाला, कभी लगता है भगवान, कभी लगता है पर ब्रह्म, कभी लगता है सच्चिदानंद, कभी लगता है छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो ये वही कन्हैया है। दोनों भाव एक साथ मैया के हृदय पटल पर आक्रमण कर रहे। 7 दिन 7 रात्रि बीत गए। उसके बाद जब गिरिराज जी को पुनः स्थापित किया, सब ब्रजवासी लौट के गोकुल पधारे। वृंदावन में आज 7 दिन बाद 2 लोग थे जो बिल्कुल नहीं सोए, एक तो कन्हैया, एक यशोदा मैया। मैया से कन्हैया जाके बोले मैया मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत हार गया हूँ, तू अपनी गोद में जेठ में भर के मुंह को अपने पास सुवाए ले। तो यशोदा मैया ने हाथ की तकिया लगाई और ठाकुर जी वापस शयन कर रहे हैं। अब ठाकुर जी तो ऐसी गहरी नींद में सोए, मैया लाला को देखे और कहीं हे भगवान तेरों में 57 लड्डू को भोग लगाऊंगी, लेकिन मुझको कैसे भी ये पता चल जाए कि मेरो लाला भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं होना चाहिए। अब ये भाव धारण करके मैया की जैसे आंख लगी है, नेत्र बंद हुए, जैसे ही मैया सोई है, ठाकुर जी की एक भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कमर पर है, ये स्वरूप मैया को हृदय में दिखने लगा। जब कभी भी मैया सोती है, नेत्र बंद करती है, ठाकुर जी का वही स्वरूप उसको दिखाई देता है। भगवान व्रत छोड़ करके चले गए, आदि आदि लीलाएं करने लगे। 100-150 वर्ष बीत गए, नहीं 100 वर्ष के लगभग बीत गए। 100 वर्ष बाद भगवान का यशोदा जी से पुनः मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में। यशोदा जी को जब पता चली कि मेरो लाला यही है, अब नेत्रों से दिखाई तो देता नहीं, तो भटकती भटकती अपने ग्वाल बालों के संग में बोली मुंह को मेरे लाला से मिलवाया। तब मैया से ठाकुर जी मिले, खूब स्वागत किया, बिठाया, अपनी सब पत्नियों से मिलवाया, सब बच्चों से मिलवाया, सबसे मिल लिए। तब भगवान बोले अब तुम लोग सब जाओ, मैं और मैया अकेले में बात करेंगे। सब चले गए। ठाकुर जी ने मैया की गोद में सिर रखो और मैया उनके सिर को सहला रही। भगवान ने कही मैया मैं आज तो से एक प्रश्न करना चाहूं। मैया बोली लाला पूछ। बोले मैया मुझको एक बात बता, तेरे यहां जब मैं रहो 11 वर्ष 56 दिन, मैं एक दिन भी यदि गैया चरा के लौटता और जरा भी लेट है जाता तो तेरे प्राण मानो निकलवे को है जाते मेरे बिना दर्शन किए। यदि मैं तुमको दिखूं ना तो तेरे प्राण मानो ऐसे रहते कि तत्पर कि अब बस निकल ही जाएंगे। और 100 वर्ष आज पूरे हो गए, तू मेरे दर्शन के बिना अभी तक जीवित कैसे है? मैं जा देना व्रत छोड़ के गयो मैया, यदि तेरा प्रेम सच्चो तो वही दिना तेरे प्राण निकल जाने चाहिए। तू आज तक जीवित कौन के भरोसे, कौन के सहारे? यशोदा मैया ने लाला को बैठाया। लाला से की लाला को कहेगो तो ना बता दूं तो को? बोले हाँ मैया बता। बोले तेरा एक स्वरूप मेरे हृदय में अटको भयो है, जाकी वजह से मेरे प्राण निकल नहीं पा रहे। मैं जब जब नेत्र बंद करूं, जब जब एकांत में बैठूं, वो स्वरूप मेरे नेत्रन के आगे घूमता रहे, वो निगोरो स्वरूप मेरे प्राणन को निकलन ना दे रहा। या मारे मैं अभी तक जीवित।
भगवान ने कही मैया मुझको वो स्वरूप दिखा। तब यशोदा मैया ने लाला को हाथ पकड़ो, दोनों मैया पुत्र ने एक संग नेत्र बंद किए। तब मैया के हृदय में जो स्वरूप था श्री गोवर्धन नाथ का, जिसमें बाल भी है, बाल स्वरूप भी है और ब्रह्म स्वरूप भी है, ये दोनों स्वरूपों का मिश्रण जब श्री बाल कृष्ण प्रभु ने अपने नेत्र बंद करके देखा, उसी स्वरूप को कलयुग में श्री गोवर्धन नाथ से श्रीनाथ रूप बना करके प्रकट कर दिया। तो श्रीनाथ जी में जो श्री गोवर्धन नाथ विराजमान हैं, ये यशोदा के हृदय के कृष्ण हैं, ये यशोदा जी के हृदय के स्वरूप, ये लाडले लाल हैं, इनको लाड प्रिय है। तो इसलिए बस यही भाव, वो हम सब ब्रजवासियों के ठाकुर हैं, वो पुनः ब्रज में विराजें, उसी उद्देश्य से ये कथा भी हो रही है, ठाकुर जी का उत्सव भी हो रहा है। और उसी उत्सव में, उत्सव श्रेष्ठ कब हो जब श्री नारद जी महाराज पधारे, और नारद जी के रूप में आप सभी जितने भी यहाँ युवा भाई हैं, हमारे नरेश भैया हैं एवं सभी वैष्णव हैं, आप सब नारद जी के अलग अलग रूप हो, आप सब लोग उस कथा में अपनी प्रस्तुति देने पधारो। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप श्रीनाथ जी के सुंदर स्वरूप का वहां पर प्रसंग का चित्रण करेंगे, और वो चित्रण वास्तविक में ऐसा हो कि वहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति दूसरे दिन जब श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाए तो दोनों भुजा उठा करके कहे, ठाकुर जी तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। हम तो अभी तक रह ही रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति वहां कथा में हो जाए कि जब जाए वहां से लौट के तो श्रीनाथ जी किसी ना किसी रूप में पीछे से कुर्ता पकड़ के पीछे पीछे चले आए, बोले तू मेरे बिना ना रह सके, मैं हूं तेरे बिना ना रह सके। तो बस उसी भाव से आप सब लोग श्री गोवर्धन में, श्री श्रीनाथ जी में जरूर पधारें। डेट क्या होगी, उसमें और क्या क्या स्वरूप रंग होंगे, वो मैं अब भैया जी से और हमारे नवनीत जी से मैं चर्चा करता रहूंगा, और ज्यादा नहीं 2-3 दिन में ही एक दिनांक भी उसकी सुनिश्चित कर लेंगे, और फिर उसके बाद में आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। बस विशेष ध्यान दें ब्रजभाषा का ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रयोग हो, जो वाणी का प्रस्तुतिकरण हो वो बिल्कुल शुद्ध ब्रजभाषा में ही हो, और मतलब कोई भी ऐसा हम अनुचित वाक्य, अनुचित शब्द प्रयोग ना करें जिससे ठाकुर जी अपनी लीला देखते हुए वो स्वयं भी तो पधारेंगे, तो उनको भी देख करके स्मरण आ जाए, हाँ ब्रज मुझको जानू है। बस उसी भाव को आप सब लोग रखें अपने हृदय में, और फिर ऐसा कुछ स्वरूप रखें कि लीला पूरी होने के बाद में फिर गोवर्धन वासी सांवरे पद पे 2-3 उसके अंतरों के साथ में, जहां वहां बैठे हजारों लोग भी आप सब लोगों के साथ में गाने लग जाएं, ऐसा भाव, उसका पूरा ऐसा रूपरेखा आप लोग बनावें। बस इसी भाव का निवेदन करने के लिए मैं आज आया। आज हमारी सगी मौसी के बेटा का ब्याह है, लेकिन हम वहां नहीं गए, मेरे भैया से पूरा परिवार गया है, सब गए हैं। हमारे पिताजी, हमारे नाना जी की 8 बेटियां हैं और 2 बेटा। तो हमारे नाना जी कहते 2 बेटा हैं कृष्ण बलराम, 8 बेटी उनकी ललता आदि सखियां, अष्ट सखी। तो मेरी 8 बेटियां अष्ट सखी और सब में बड़ा प्रेम। लेकिन आज मैं वहां नहीं गया, मैंने क्योंकि भैया ने कही थी आज यहाँ पर आना, फिर कल ये भी कहीं जा रहे थे, मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। तो आप सब लोगों से भाव भरा निवेदन है, आप सबको आमंत्रण है, 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 7 दिन वहां विराजो और एक दिन जरूर अपनी लीला का प्रस्तुतिकरण करें। खूब आनंद वहां पर रहेगा। और 2 मिनट बड़े भाव से गा लो। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, प्यारे तुम बिन रहो न जाओ, प्यारे तुम बिन रहो न गोवर्धन वासी सांवरे।
वचन सुनन को दर्शन को वचन सुनन को मिलवे को के जीवन मिलने को प्यारे तुम ओ प्यारे तुम श्री गोवर्धननाथ की श्री राजधरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री लाडली लाल की सब संतन की सब भक्तन की श्रीनाथ जी प्यारे की जय जय श्री राधे। आप सबके मध्य में आज कुछ निवेदन करने का अवसर मिला, उसके लिए श्री नवनीत भैया जी और नरेश भैया जी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। नारद जी के रूप में आप सब लोग श्रीनाथ जी सादर आमंत्रित हैं। जय श्री कृष्ण। आनंद आया खूब। जय जय। बहुत चुनौती का और एक कार्य है, क्योंकि मैं पूज्य महाराज जी से निवेदन करना चाहता था कि हमारे ब्रज भाषा की जो जानकारी है, हमारे है एक बालक जो सद्धू पांडे के परिवार से ही है। हाँ, वो उनके परिवार से, नरो जो उनकी बेटी थी उनके वंश के हैं वो। तो उनके जो नाना जी वगैरह का जतिपुरा का वंश है पूरा, तो बहुत बढ़िया है। ब्रज भाषा के लिए हम इनको ले अच्छा। जो मैं वो पूरे कथा का क्रम भिजवा दूंगा ना, वो ब्रज भाषा में ही रहेगा। वो रिटर्न में मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि कथा तो ये जो है हम यहाँ पे मैं कई बार सुन चुके हैं। तो कथा तो इनको एक बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई थी राम नाम की, जो एक राम नाम की महिमा। हाँ, तो आपने आगे तक देखा होगा भगवान के मिलन तक वो सारा। तो असल में वो पूरा स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह पहले करके हम इसको पूरा उसको तैयारी होती है उसकी। तो इसकी अगर स्क्रिप्ट मिल जाए तो उसके बाद में महाराज जी 2 दिन में ही मैं वो उपलब्ध करवा दूंगा। अच्छा, कितनी देर का होगा ये? जय जय। 5 मिनट में शायद दर्शन कराते हैं और क्या। लाल की मैं आप सबको एक बात ये निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज जी बोल रहे थे, दास कुछ अनुभूत कर रहा था और वह अनुभूति आपके आगे बताना बहुत आवश्यक है। वह अनुभूति ये है कि आप श्री का नाम आप सब जानते हैं, श्री इंद्रेश जी, और इंद्र के जो ईश हैं उसी को इंद्रेश कहते हैं। इंद्र के ईश कौन है? श्री गोवर्धन नाथ जी। तो आप ये मानिए कि साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी ही आप लोगों को आज्ञा है ना।
इस बात को स्वीकार करते हुए और सब चलो, ये गोवर्धन नाथ जी पधारे हैं और यही कह रहे हैं कि अब मैं वहां से यहाँ आए वो चाहूं। बस ये संकेत मात्र समझिए, ये गूढ़ अनुभूति का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। बाकी चरणों में यही निवेदन करता हूँ कि महाराज जी 7 दिन की कह रहे हैं, हालांकि अब सबका बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन इस बात को स्वीकार करते हुए कि साक्षात श्री गिरिराज जी पधारे हैं नारदी अनुकूल में, वही कह रहे हैं कि चलो सब वहाँ, तो उसी भावना से आप सब लोग वहाँ उपस्थित हो और जो भी समय अनुकूल रहे उसमें आप पधारें, मेरी ऐसी प्रार्थना है। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की। चलिए सब लोग अब इस कल परसों हमें स्क्रिप्ट मिल जाएगी, उसके